एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। लद्दाख के अंदर कैंपेनिंग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जोरों से कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट श्री नमग्याल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमग्याल साहब। इस बार के लद्दाख लोकसभा से आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? अगर लोग आपको वोट करें तो क्यों करें? बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान चैनल हमेशा साथ देता है। लोग अगर मुझे वोट करें तो क्यों करें, मैं लोगों को मैं आपके माध्यम से मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी जोश के साथ, खित्ते करगिल हो या खित्ता लेह हो और पूरा लद्दाख खित्ते के लिए जो भी हमारे मसाइल हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, पूरी मजबूती के साथ मैं संसद के पटल पर उठाने की बात हो, कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके उठाने की बात हो। और जैसे कि आपको मालूम है, जो लोकसभा है, जो ये मरकज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसमें एक से कदावर नेता हैं, एक से पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर एक मैं समझता हूँ एक विजनरी लीडर जो हमारी बातों को बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर पहुँचा सकें। मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है, करगिल और लेह के अवाम पर भरोसा है, वो एक सही फैसला लेंगे। और यहाँ के जो युवा है, चाहे वो करगिल का युवा हो, चाहे वो लेह का युवा हो, सोच समझ कर और किन्हें चुनना है, किन्हें नहीं चुनना है। मुझे लगता है जिस तरह से मैं कई दिनों से मैं चल रहा हूँ, लेह, करगिल, ज़ांस्कर में भी जा रहा हूँ, नुब्रा, चंगथंग, हर जगह, तो एक पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल रहा है। और लोगों में, खासकर युवाओं में एक उत्साह है कि हम एक तरह से जिस तरह से लद्दाख को चलाना चाहिए, जिस तरह से खित्ते करगिल को आगे ले जाना चाहिए, खित्ते लेह को आगे ले जाना चाहिए, तो किन के कंधों पे हमें ये जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। लेकिन सर, इस बार तो कांग्रेस लद्दाख के अंदर दो खेमों में बटा हुआ है। करगिल का पूरा कांग्रेस यूनिट आपके अगेंस्ट खड़ा है, तो इससे आपको सेटबैक नहीं होगा कांग्रेस लद्दाख को? खैर, आप उन्होंने डिसीजन लिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा क्यों गया, किस कारणों की वजह से गया। हम लोग अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा जो विजन है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, किन बातों को लेकर हम सेटबैक नहीं होगा सर आपको? सेटबैक, देखिए, कोई सेटबैक की बात नहीं है, कोई सेटबैक की नहीं, कोई आपका वोट शेयर तो खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने जनता पर छोड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। एक सही निर्णय लोग लेने जा रहे हैं, चाहे वो करगिल का खित्ता हो, खासकर ये मसला तो आप करगिल से जुड़ा हो, तो करगिल के अवाम पर मुझे पूरा भरोसा है, करगिल के तंजीम पर मुझे पूरा भरोसा है, जो यहाँ पर एजुकेटेड यूथ हैं, जो एक सोच समझदार क्या कहते हैं जिसको, एक जो जागरूक जो कम्युनिटी है करगिल में। अब करगिल वो ज़माना करगिल नहीं रहा, आज का करगिल बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत बाखूबी वो समझते हैं करगिल को आगे कैसे ले जाने। दे आर वेरी पॉजिटिव माइंडेड एंड दे नो हाउ टू टेक करगिल फॉरवर्ड। तो दूसरी जानिब और एक सवाल कांग्रेस पे ये करें कि कांग्रेस एपेक्स और केडीए का पार्ट है और 4 पॉइंट एजेंडा एपेक्स और केडीए का है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में रखा है, बाकी पॉइंट्स को नहीं रखा है मैनिफेस्टो में। नहीं, देखिए ऐसा है, सबसे ज़रूरी क्या मुझे बताइए, सबसे ज़रूरी है ज़मीन की संरक्षण करना। आज ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं, मतलब एग्जांपल्स है जहाँ पर खर्चा लेह में कि बाहर के हमारे बाशिंदे आके ज़मीन खरीद रहा है, एग्जांपल्स हैं वो दिखाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ज़मीन को बचाना, नौकरियों को बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो वो है छठे शेड्यूल में। तो छठे शेड्यूल के बाद जो अगला जो हमारा कदम होगा वो इम्पॉर्टेंट है, हमें डेमोक्रेटिक पावर्स हमारे लोगों के हाथ में होना। देखिए ना, देखो ना, लद्दाख को किसको चलाना चाहिए? लद्दाख को लद्दाखी लोग चलाएंगे ना। राहुल गांधी का एक विजन है, वो जब यहाँ आए थे करगिल लद्दाख में, जब घूमने के लिए आए थे, लेह करगिल हर जगह, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब सिक्किम को 1975 में 2,15,00,000 की आबादी पर जब उनको राज्य का दर्जा दिया गया था, क्या लद्दाख को तो लगभग 3 लाख के करीब हम छू रहे हैं, तो लद्दाख को भी पूरा हक बनता है कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसको मजबूती के साथ हम उठाएंगे। राहुल गांधी का अपना एक विजन भी है। देखो, पौंडीचेरी क्या था, यूटी विद लेजिस्लेचर, आज पौंडीचेरी को स्टेट बनाने जा रहे हैं। पहले लद्दाख को हम छठे शेड्यूल में डालेंगे, उसके बाद लद्दाख को अगला जो हमारा स्टेप होगा, जो इमीडिएटली जिसको उठाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा, इंडिया अलायंस उसको उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसको उठाएगा कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए। लद्दाख को जिस तरह से लोगों की मांग है कि यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव पावर्स होना चाहिए, दोनों काउंसिल को एक लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ हम तानाशाह और एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से बाहर निकल के उसको बाहर निकलना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बहुत मजबूती के साथ मैं उठाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ, करगिल के साथ, लोगों के साथ सोच समझकर जो 4 पॉइंट एजेंडा का जो पहला नंबर पे है उसको हम उठाने जा रहे हैं। सर, बीजेपी आप और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक मानते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे, बीजेपी हमें क्या मानती है?
आप और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो दोनों एक है, यानी कैसे- प्रॉक्सीज के हिसाब से वो मानते हैं? कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। मैं अपना एनर्जी और टाइम बीजेपी क्या सोच रही है उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हम मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। हम पूरा फोकस्ड हैं और पूरा हमारा डायरेक्शन, हमारा विजन क्लियर है, आगे कैसे बढ़ना है कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर और पूरी तंजीम को साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना है, हमारा रास्ता पूरा साफ है। लद्दाख वासियों को क्या मैसेज है? लद्दाख वासियों के मैं खासकर, क्योंकि मैं करगिल में बैठा हूँ, करगिल के कांग्रेस के दफ्तर में बैठा हूँ, मैं करगिल के निवासियों को, हमारे भाई बहन जो जागरूक हमारे कम्युनिटी हैं, जो युवा है, उनसे मैं ये अपील करूँगा आपके माध्यम से, देखो युवाओं, हमें करगिल को आगे ले जाना है। करगिल की तरक्की के लिए, करगिल की यहाँ पर एयरपोर्ट का डिमांड हो, करगिल के जो भी मसले हों, लड़कियों को जो बेरोज़गार हमारे नौजवान यहाँ पर जो तरस रहे हैं, जिनकी नौकरियाँ नहीं हैं, उनके बारे में मुझे काम करना है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ, और सबसे पहले मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते और खुदा खोंजो अजिक सिंह जशमन अले ऊपर वाले से डर के पूरी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ करगिल के यूथ के साथ मैं खड़ा हूँ, महिलाएं के साथ खड़ा हूँ और करगिल को आगे ले जाना मेरा फ़र्ज़ है और करगिल को संभालना मेरा फ़र्ज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख के कांग्रेस के कैंडिडेट सिंह नमग्याल ज्वाइन कर चुके थे और अलग ही तरीके से लगातार अपने कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, बिना क्रिटिसिज्म के एक सॉफ्ट तरीके से, अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आप देखते हैं गुलिस्तान में पब्लिक अपडेट्स के लिए। लद्दाख से तोनगोन सांडिक डुबचुकचैन कांग्रेसिस लद्दाखला 6 शेड्यूल खुंगमी छत बसेन कांग्रेसिस लद्दाख से सख्याती स्ट्रुंगलुक्स बचैन कांग्रेसिस जवानुल्ला लस्खेतांचैन कांग्रेसिस युल अर्ग्यास्ट्रिदला गोयारना यर्ग्यास खोंचैन कांग्रेसिस देफिया कांग्रेसी लपयानुक लपतांसे खोंगी फ्यापाव अंजन स्वाजत लेना करगिली मिमांसुन जुआइन यंतिर रिंचन वोट पु लद्दाखना कांग्रेसी उम्मीदवार सिरिंग नमग्याल साले कांग्रेस ला अर्ग्याल खतो चुकचा चिकडिल ना थुंडल ला वोट तामजत कोस्युम यारग्यास ना गोयर ला वोट तामजत लद्दाख सी छोगो तोनगोश जीव डुबचकचा सिफिया वोट तामजत लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ला वोट तामजत हाजी हनीफा जानी खचदिन लद्दाख सी 4 पॉइंट मुतालिबाउन डुबचुकपिफिया खचाइन लद्दाखला स्टेटहुड ना 6 शेड्यूल खुंगमिफिया खचाइन लद्दाखला एमपी सीट निस खोंचा दुना लद्दाख सी जवानुल्ला लस्खेफिंचाइन नी सकलोक से लद्दाख सी मिमांसी उम्मीदवार हाजी हनीफा जानला रिंचन वोट उनता से खोंगार ग्यालखत हो चुकाजात भारतीय जनता पार्टी मिमांसी तनबे पार्टी युली यरग्यासी दुक्सचनिन में पार्टी दियर स्पीकर भारतीय जनता पार्टिया युंग यांग सरचिक लद्दाख सी फ्रोमाचिक यरग्यासना मिमांसी खिदमत बेफियास कफसलचा दियर स्पीकर लद्दाखना बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार जुस्ते का मिमांसी खिदमत बेफिया दुरथंग बफसेइन एडवोकेट ताशी ग्यालसन लद्दाख रंगस्क्योंग सोक्सपे चेयरमैन लजुकसे लेहजोंग मिमांसी कोस्न्युमना द्रांग्याम सी यरग्यासी मिंगना फ्रालुक्स बसखानिन गम्युली मिमांग सिर कबलस बर्दोसा फारबे तोन्ना खोंगेस थागरिंगी गम्युल सगा स्क्योते दरी मिमांग सिर कोस्पनार कबलस बर्दोसा न्येने दून सा फारबे फ्रालुक्स बसिन इतुजा पजात एडवोकेट ताशी ग्यालसन मिमांग सिर किलियांग जोमखान यांग सगेफिया फ्रालुक्स बखान ओस्मीगिन इतुजा पजात यंति तोनगुन डोबचुकपिफिया यांग सरचिक लेना कारगिली मिमांग सुन लाजुआइन मेंदोगी बटन पे का थेपोना ने लद्दाखना बीजेपी पार्टी उम्मीदवार ताशी ग्यालसन ला ग्याल थोप चुका